हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, स्क्रीन में आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज मैं कौन सा केक बनाने वाली हूँ। तो मुझे मिला है बटरफ्लाई केक का ऑर्डर, और ये केक को बनाने के लिए मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, लेकिन मुझे ऑर्डर मिल ही नहीं रहा था। और जब तक ऑर्डर नहीं मिलता है ना, तब तक बनाने का इच्छा भी नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि सामने वाले को उस टाइप से केक पसंद आएगा कि नहीं। वैसे गर्ल्स के लिए बटरफ्लाई वाला आराम से बना सकते हैं, लेकिन होता है ना कि सामने वाले को इस टाइप से पसंद आएगा कि नहीं, आप बना के दे दो अपने हिसाब से। तो ये सब सोच के फिर मैं आज तक नहीं बनाई। वैसे ही इसके को बनाने के लिए मुझे 2 पाउंड का ऑर्डर मिला था, और ये 2 पाउंड में भी बहुत परफेक्ट होगा। 1 पाउंड में दिक्कत होता है। कोई भी कटिंग वाला केक, चाहे वो कार केक हो, चाहे कुछ भी रेक्टेंगल या किसी भी टाइप का कटिंग वाला केक हो जिसको आपको कट करके शेप देना है, तो ऐसा केक के लिए ना आप हमेशा 1 पाउंड से आप ज़्यादा लेंगे तभी आपका केक अच्छे से बेटर, उस केक को अच्छे से मतलब उस थीम को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। 1 पाउंड में ना वैसे भी क्रीम एक्स्ट्रा हो जाता है, वो अच्छे से नहीं आता, और बनाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम जाता है। 1 पाउंड का जो साइज़ होता है ना, उसमें आप कोई भी कट करके डिज़ाइन क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मुझे वैसे 2 पाउंड का ही मिला था। अगर वो 1 पाउंड का बोलते तो भी मैं उनको सजेस्ट करती कि आप 2 पाउंड में ही लीजिए। वैसे ये बहुत आसानी से बन जाएगा ये डिज़ाइन। जैसा कि मुझे ये पहली बार मिला है, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा था कि पहले किस चीज़ मतलब पहले किस से उसको एडजस्ट करूँ। तो पहला वाला जैसे मैंने इसको रखा ना चाकू से, तो वो आ नहीं रहा था, मतलब उसको सेट करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा था। तो कभी भी पहला टाइप से अगर पहली बार अगर आप कोई नया टाइप से केक बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट होता है, कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ नॉलेज बढ़ता है। तो वैसा ही था मुझे। वैसे जो रेफरेंस पिक मुझे मिला था ना, वो बहुत ही ईजी था, वो दिखने में भी बहुत आसान था और बनने के लिए भी आसानी था। लेकिन ये था कि इसमें जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। वो किस चीज़ में टाइम लग रहा था मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। और इसमें लेयर देख लीजिए फ्रेंड, ये लेयर जो है ना, लेयर आप लोग देख लीजिए। हम लोग के जो होम बेकर का जो लेयर होता है, सब लोग बोलते हैं क्रीम हमको कम चाहिए, तो देख लीजिए लेयर देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम होम बेकर कितना क्रीम कम रखते हैं। ऊपर वाला तो फिनिशिंग में थोड़ा सा क्रीम हो गया, लेकिन आप जो 2 लेयर के बीच का आप केक देख लीजिए, बीच में क्रीम दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा ही रखते हैं फ्रेंड। ये 2 पाउंड का केक है। 1 पाउंड में इतना ज़्यादा ब्रेड नहीं आ पाता है, क्योंकि 1 पाउंड का जो साँचा होता है, या तो जो उसमें बनाने का हमारा अलग से जो बर्तन होता है, उसमें इस टाइप से स्पंज इतना नहीं आता। वो क्या होता है, अगर हम ज़्यादा स्पंज लेते हैं तो वो फट जाता है। तो ये सब दिक्कत होता है। 2 पाउंड के लिए हम लोग 2 बार बेक करते हैं, तो आसानी से आप ज़्यादा प्रीमिक्स लेके काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जिनको ज़्यादा स्पंज वाला केक चाहिए या बिना मतलब कम क्रीम वाला केक चाहिए, तो मैं हमेशा उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप 2 पाउंड का लीजिए, तभी आपको अच्छे से परफेक्ट मिल पाएगा। तो मैं देख लीजिए, मैं इसको शेप में लाने के लिए इसका डिज़ाइन कर रही हूँ। तो दोनों साइड पंख में इस टाइप से था। तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि इस टाइप से मैंने राउंड शेप में पहले फिनिशिंग कर लिया था। पूरा फिनिशिंग करने के बाद मुझे साइड मतलब कटिंग करके उसके बाद थोड़ा सा ही ये हो रहा था। और एक चीज़ फ्रेंड, जितना भी आप कटिंग वाला केक है ना, आपको ना टाइम के साथ साथ पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ना कट करने के बाद ना आप बहुत ज़्यादा आप उसमें काम ज़्यादा देर तक कर नहीं सकते। इसका ना क्रम भी इधर उधर फैल जाता है। अगर आप बहुत सारा क्रीम लेके कर रहे हैं तो वो क्रीम भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए आप जब भी कटिंग वाला केक का काम करेंगे तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा क्रीम से ही आपको केक को क्रम कोट करना है। फिर फिनिशिंग के टाइम आप उसमें काम ले सकते हैं। तो देख लीजिए, ये बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन कॉर्नर में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था मुझे। जैसा कि रेक्टेंगल स्क्वायर वाला जो केक होता है उसमें बनाने के लिए जैसा दिक्कत होता है, वैसा ही कटिंग वाला जितना भी केक है ना, उसका जो कॉर्नर वाला है वो बहुत दिक्कत करता है। अब आ जाते हैं उस बात पे जो मैं आपको बोले थे, टाइम लग रहा है। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ना, इस डिज़ाइन को करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है फ्रेंड। मतलब इस टाइप से आपको बूंद बूंद करके आपको डिज़ाइन करना है, जैसे कार वाला केक में होता है, वैसा ही मुझे ये डिज़ाइन मिला हुआ था। तो वैसे रिक्वायरमेंट हिसाब से जैसा था उस हिसाब से हमको बनाना ही था, तो फिर मैं बना ही रही थी। और ये ना पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में, मतलब फुल गर्ल्स केक है फ्रेंड। मतलब छोटी बच्ची के लिए आपको लेना है तो आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, या अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन से बटरफ्लाई वाला। तो देख लीजिए, दोनों साइड से मैंने इस टाइप से इस नोजल से दोनों साइड से ये डिज़ाइन कर लिया है।
और ना इसमें थोड़ा सा पर्पल का भी टच था, तो मैं इसको बाद में करूँगी। तो जैसा हमको डिज़ाइन मिलता है ना, हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो सेम टू सेम बने। जितना कोशिश हो, मतलब हमारे पास जितना सामान हो, जितना भी हो, उसमें हम पूरा कोशिश ये करते हैं कि वो सेम टू सेम बने। तो मैं भी इसमें, और एक तो मैं पहली बार ये बना रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत इसमें 100% दूँ अपना। और रहा सवाल इसमें कटिंग वाला केक का, तो कटिंग वाला केक का जैसे आप नॉर्मल जो केक 2 पाउंड का अगर लेते हैं, मतलब बिना सिंपल वाला जो केक है, आपको आधा 1 घंटा लगेगा। वहीं अगर आप कटिंग वाला केक बना रहे हैं तो आप पूरा 2 घंटा 2.5 घंटा ले लीजिए, क्योंकि ना आपको बहुत उसको रेस्ट दे दे के बनाना पड़ेगा। क्योंकि पहले आप क्रम कोट करेंगे, उसके बाद आप फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद आप कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फिर से आपको उसको क्रम कोट करना है, फिर से सेट करना है। तो इतने सारे प्रोसेस में आपको 2 से 3, अगर जब भी आपको ऐसा केक का ऑर्डर मिलता है ना, तो आप लोग उनको ये बोल दीजिए कि आप 1 दिन पहले ही ऑर्डर दीजिए, या अगर ऑर्डर मिला है तो 1 दिन बाद ही ये मिल पाएगा, क्योंकि तुरंत ये पॉसिबल नहीं है कटिंग वाला केक में। तो देख लीजिए पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में यहाँ तक हो गया। फिर साइड में ना इस टाइप से ना वाइट से था। तो जब भी आप केक आपको डिज़ाइन मिलेगा तो आप लोग देख लीजिए कि कहाँ पे कौन सा काम हुआ है। उससे क्या होता है, जब आप बनाने जाएंगे ना तो आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखेंगे और अब थोड़ा सा भी आप गड़बड़ कर देंगे ना, तो आपका सेम टू सेम लुक नहीं आएगा, जैसा आपको डिज़ाइन पे, मतलब जैसा आपको रिक्वायरमेंट में मिला है। तो वैसा ही था, मैं सेम टू सेम पूरा करने का कोशिश कर रही थी, और यहाँ तक भी पूरे अच्छे से हो गया था। बीच में आ जाता है जो बीच वाला जो पार्ट है, उसको मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था कि मैं उसको डिज़ाइन कैसे बनाऊंगी, लेकिन इतने आसानी से बन जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था। तो क्रीम जब स्टेबल बहुत अच्छे से होता है ना, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक बार में इतने आसानी से बन जाएगा, मैंने इसमें सोचा ही नहीं था। तो क्रीम आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। मेल्टेड वाला क्रीम से आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे, खास तौर पे डिज़ाइन वाला केक। उसके बाद देख लीजिए पर्पल वाला टच मैंने आप लोगों को बोला था, तो ये टच था उस केक में। तो फिर बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रीम हो जा रहा था, मतलब क्रीम के डिज़ाइन के ऊपर भी थोड़ा सा और डिज़ाइन आ जा रहा था। तो जब भी आपको थोड़ा डिज़ाइन वाला केक मिले तो उनको आप ये बता सकते हैं कि क्रीम एक्स्ट्रा हो सकता है। वैसे इसमें ज़्यादा क्रीम नहीं है, मैंने आपको लेयर दिखा दिया था। लेकिन कटिंग वाला केक में कभी कभार इस टाइप से ज़्यादा डिज़ाइन करने के चक्कर में थोड़ा बहुत क्रीम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस टाइप से देख लीजिए लगभग फाइनल हो गया है। और ना इसके बाद ना मुझे थोड़ा सा इसका आँख बनाना था, आँख के साथ साथ थोड़ा सा ये भी पैटर्न देना था, और वो मुझे ना एक बार में ना ये थोड़ा सा नहीं हो पाया। और सेकंड बार में जब मैंने बनाया ना, इतने आसानी से बन गया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतने आसानी से बन जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, रेफरेंस पिक मैं आप लोगों को साइड में दी हूँ, और ये मेरा बनाया हुआ केक। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि सेम टू सेम बन पाएगा, और वाकई में फ्रेंड जो मुझे रेफरेंस पिक मिला था ना, जो साइड में हम लोग देख रहे हैं, पूरा हूबहू सेम टू सेम बना था। और पहली बार मैंने ये बनाया था, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अगर आप लोग को भी अगर ये सेम टू सेम लगा होगा ना, तो फ्रेंड ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आइडिया ना आप लोग को इस केक से रिलेटेड आप लोग को मिलेंगे। इससे आप आसानी से अपना होम बेकर चला सकते हैं, या तो आप अगर डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो आप इस टाइप से ऑर्डर भी दे सकते हैं फ्रेंड। तो ये रहा मेरा 2 पाउंड केक बटरफ्लाई का बन के तैयार है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे डिज़ाइन का। तो बाय।